बजट में जनता के सामने बहुत सी योजनाएं थी, सिंचाई विभाग की बहुत सी योजनाएं थी। मध्य योजना कितने समय से अधूरी पड़ी है, इस बजट में कोई ध्यान नहीं रखा गया, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई भी हो सकती थी। करीब करीब 30-35 साल हो गए हैं, डैम भी बन गया है। अब किसानों की सिंचाई के लिए इस बजट में रख देना चाहिए था। बाढ़ सागर योजना हमने पूरी कर दी थी। अब पता लगा लीजिएगा, मिर्जापुर और पूर्वांचल में पानी उस तरीके का नहीं जाता, उसमें भी व्यवस्था कर देते। जहाँ जहाँ अधूरी योजना है उसे पूरा करा दी। कन्हर योजना अभी तक अधूरी पड़ी हुई है, बहुत पुरानी है। इसी तरीके से पूर्वांचल में सरयू परियोजना से 8 जिले पूर्वांचल के सिंचाई में थे, उद्घाटन भी हो गया। 95% तो मैंने ही पूरा करा दिया था, लेकिन उसका उद्घाटन हो गया, लेकिन अभी तक पानी नहीं जा रहा है। बुंदेलखंड में जलाशय डैम मैंने कई बनवा दिए थे। मैंने देखा कि 2 साल तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है बुंदेलखंड में पानी की, लेकिन क्या उन जलाशयों के लिए इस बजट में रख दिया गया होता? तो इसलिए मैंने कहा किसानों की चिंता नहीं है, गरीबों की चिंता नहीं है। विद्युत व्यवस्था में अभी मंत्री जी बोल तो रहे थे, बहुत कुछ कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर 24 घंटे, तहसील स्तर पर 22 घंटे और संपूर्ण गांव 20 घंटे। हम तो यही मंत्री जी अगर सामने होते तो कम से कम गांव में 10 घंटे रात को, 10 घंटे दिन में बिजली दे दो। इतना ही बिजली दे दो। अगर इतना नहीं दे पाते हो तो कम से कम 8 घंटे दिन में, 8 घंटे रात में, ये व्यवस्था होना चाहिए। ट्रांसफार्मर हम तो जान रहे हैं कि ट्रांसफार्मर सही है कि थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन जो कह रहे थे मंत्री जी कह रहे थे उतना सुधार अभी नहीं है। इतना देखिए, विजिलेंस के द्वारा और विजिलेंस के साथ साथ यहाँ तक कि लाइनमैन भी फोटो खींच लेता है, और जो कि फोटो खींच करके वहाँ का जेई जाता है सीधे थाने में FIR। पहले तो सेटिंग करते हैं, अगर सेटिंग करते हैं कि अगर उन्हें 15,000-20,000 रुपए की अगर सेटिंग हो जाती है तो FIR नहीं होगी। ये चल रहा है जनता के साथ। लेकिन यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें इस तरीके की हो गई। ये लगता है कि इस बजट ने और 2024-25 के बजट ने शायद दुनिया में सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश कर दिया है। ये बढ़कर की बातें हो रही हैं, और जबकि ऐसा नहीं है। आज भी अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 32वें स्थान पर है, केवल बिहार पीछे है। लेकिन यहाँ लगता है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया है। तो इस तरीके की ये बातें चल रही हैं। और अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि समय कम है, बातें तो बहुत सी थी कि महोदय सरकार अफसाही के दुष्चक्र में फंस चुकी है। अफसर सरकार से और सरकार सदन पर जनता से झूठ बोल रही है, तथ्यों को छिपाया जा रहा है। 2016-17 में हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12.5 लाख करोड़ थी। हम लगभग तमिलनाडु के बराबर थे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में महाराष्ट्र से 22.70 लाख करोड़ रुपया, लगभग हम
दूसरे स्थान पर थे और आज हमारा प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया। ऐसे बढ़ चढ़ के बताई जा रही हैं